दोस्तों पहला पॉइंट देखिए, द लास्ट लेसन इज राइटन बाय अल्फोंस डोडेट। मतलब कि जो ये द लास्ट लेसन पार्ट है वो अल्फोंस डोडेट राइटर द्वारा लिखा गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, हु वाज फ्रांच टीचर। फ्रांच के अध्यापक कौन थे? तो इसका आंसर है एम हेमल। तीसरा पॉइंट, एम हेमल हैड टॉट 40 years एज ए टीचर इन द स्कूल ऑफ अल्सास। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि एम हेमल अल्सास के विद्यालय में 40 वर्षों से एक अध्यापक के रूप में पढ़ा रहे थे, टॉट करा रहे थे। चौथा पॉइंट है, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय जर्मनी। मतलब कि जो फ्रांस देश था वो जर्मनी देश से हार गया था। पांचवा पॉइंट है, द जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। मतलब कि जो जर्मन भाषा थी वो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे उनके ऊपर थोपी गई थी। ठीक है। छठा पॉइंट है, फ्रांज स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मतलब कि फ्रांज ने उस सुबह द लास्ट लेसन की सुबह स्कूल के लिए थोड़ा देर से रवाना हुआ था। सातवां पॉइंट है, एम हेमल वाज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। मतलब कि एम हेमल जो टीचर थे वे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे। आठवां पॉइंट है सॉरी, फ्रांज वांटेड टू स्पेंड द डे आउट ऑफ स्कूल। मतलब कि फ्रांज अपना वो लास्ट लेसन वाला दिन स्कूल के बाहर बिताना चाहता था, स्पेंड यानी बिताना चाहता था। नौवां पॉइंट है, द बर्ड्स वर चपिंग ऑन द ट्रीज। मतलब कि पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। 10वां पॉइंट देख लीजिए, प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सा मिल। मतलब कि जो प्रशिया मतलब कि जर्मनी के जो वहां पर सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो ड्रिलिंग यानी ड्रिलिंग का आप मतलब ले सकते हो परेड से, परेड कर रहे थे। सा मिल यानी आरा मशीन होती है, आरा मशीन के बिहाइंड यानी पीछे। 11वां पॉइंट है, फ्रांज वाज पासिंग थ्रू द टाउन हॉल। फ्रांज टाउन हॉल के पास से पासिंग यानी गुजर रहा था। 12वां पॉइंट है, फ्रांज साव ए बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फ्रांज ने इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के इन फ्रंट यानी सामने, बिग क्राउड यानी एक विशाल भीड़ देखी। 13वां पॉइंट है, एवरीवेयर वाज स्टिल एंड साइलेंट लाइक संडे मॉर्निंग। फ्रांसिस जैसे ही चारों तरफ देखा तो चारों तरफ स्टिल यानी शांति थी, साइलेंट यानी एकदम चुप्पी थी। चुप्पी मतलब कि कोई आवाज बिल्कुल नहीं थी। लाइक संडे मॉर्निंग, लाइक यानी जैसे, संडे मॉर्निंग यानी जो रविवार की सुबह होती है उसी तरह। 14वां पॉइंट है, फ्रंट बेंचेज वर फुल विद द स्टूडेंट्स एंड बैक बेंचेज वर फुल विद द विलेजर्स। मतलब कि जो फ्रंट बेंचेज थी वो फ्रंट यानी जो सामने की आगे की टेबलें थी वो स्टूडेंट्स से भरी हुई थी, और जो पीछे की बेंचेस थी स्कूल क्लास में उन पर जो गांव वाले थे वो बैठे थे। 15वां पॉइंट है, विलेज एल्डर्स हैड कम टू स्कूल टू ऑनर एम हेमल। जो गांव के बड़े लोग थे वो किस लिए आए थे? ओ एम हेमल के ऑनर के लिए स्कूल आए थे, सम्मान देने के लिए, एम हेमल को सम्मान देने के लिए। 16वां पॉइंट है, एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथेज। एम हेमल ने अपने बेस्ट यानी बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे। 17वां पॉइंट है, एम हेमल वाज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल वाज डिलीवरिंग यानी दे रहे थे, हिज लास्ट लेसन यानी उनका अंतिम पाठ, इन फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रांस भाषा में। 18वां, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन।
एक ऑर्डर जो कि बर्लिन से आया। कहाँ से? बर्लिन से। आपको पता ही है कि क्या आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। आपको पता है जो अल्सास और लॉरेन फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिले हैं, वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज थोपी गई थी। 19वां पॉइंट है, एम हेमल डिक्लेयर्ड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने घोषणा की कि जो फ्रांस भाषा है वो पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे शानदार भाषा है। 20वां पॉइंट है, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस एंड जर्मनी इज बर्लिन। जो कि फ्रांस की राजधानी वो है पेरिस और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। 21वां पॉइंट है, फ्रेंको पर्सियन वार वार फोर्ट बिटवीन 1817 टू 1871। मतलब कि जो फ्रेंको पर्सियन वार था वो 1817 और 1871 के बीच में लड़ा गया था। और हु वाज लीडिंग द वार, मतलब कि जो वार था, युद्ध था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है ओटो वन बिस्मार्क। फ्रॉम वेयर डिड द पीपल रिसीव द न्यूज। फ्रॉम यानी कहाँ से, वेयर यानी कहाँ से, डिड द पीपल रिसीव द न्यूज यानी जो जनता थी वो कहाँ से प्राप्त करती थी, जो इम्पोर्टेंट खबरें थी वो कहाँ से प्राप्त करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त करती थी। 24वां पॉइंट है, अल्सास एंड लॉरेन वर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस। जो अल्सास और लॉरेन फ्रांस के दो जिले, ठीक है। और 25वां एंड अंतिम पॉइंट है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि जो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखे हुए थे। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो लिखी हुई थी, ठीक है। एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज लिखी हुई थी। दोस्तों, एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या लिखी होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में, जो लास्ट 2 इयर्स बैड न्यूज़ थे, 2 वर्षों के जो बुरी न्यूज़ थी वो लिखी हुई थी। लॉस्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्धों की जो जानकारी थी वो लिखी हुई थी। और ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एटसेट्रा हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब कि बुलेटिन बोर्ड पर लिखे हुए थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सभी टॉपिक्स के एंड कंप्लीटली स्टडी इस चैनल पर देने वाला हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।